क्या कभी सोचा है कि हमारे धर्म ग्रंथ कलयुग के अंत के बारे में क्या कहते हैं? शास्त्रों में दर्ज ये भविष्यवाणियां सिर्फ आने वाले कल के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमारे आज के समय की एक बहुत गहरी तस्वीर भी दिखाती हैं। ये वो संकेत हैं जिन्हें युगों से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये भविष्यवाणियां वर्तमान युग यानी कलयुग के अंत और एक नए युग की शुरुआत के बारे में क्या बताती हैं। इसकी कहानी शुरू होती है द्वापर युग के बिल्कुल अंत में। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का मन शांत नहीं है। उन्हें आने वाले कलयुग की चिंता सता रही है और इसी चिंता का हल ढूंढने के लिए वो अपने भाइयों के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि उन्होंने क्या देखा। एक ऐसा हाथी जिसकी 2 सूंड थीं। श्री कृष्ण ने इसका मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि ये इस बात का संकेत है कि कलयुग के शासक 2 मुंह वाले होंगे। वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मतलब प्रजा का शोषण दोनों तरफ से होगा। अब बारी थी अर्जुन की, और उनका देखा हुआ सपना तो और भी चौंकाने वाला था। एक ऐसा पक्षी जिसके पंखों पर तो वेद लिखे थे, लेकिन वो एक लाश का मांस नोच नोच के खा रहा था। कृष्ण ने समझाया कि कलयुग में ज्ञानी और पंडित तो बहुत होंगे, पर उनका आचरण पवित्र नहीं होगा। वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ और पैसा कमाने के लिए करेंगे। भीम ने जो देखा वो सुनने में थोड़ा अजीब है, पर उसका मतलब बहुत गहरा है। एक गाय अपने बछड़े को इतना ज्यादा चाट रही थी, इतना प्यार कर रही थी कि उसे लहूलुहान कर दिया। कृष्ण ने इसका मतलब समझाया कि कलयुग में माँ बाप का मोह इतना बढ़ जाएगा कि वो अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनने ही नहीं देंगे। उनका प्यार ही उनकी तरक्की का कांटा बन जाएगा। फिर सहदेव ने एक ऐसा दृश्य देखा जो आज के समाज का आईना लगता है। चारों तरफ पानी से लबालब भरे हुए कुएं थे, लेकिन ठीक उनके बीच में एक कुआं बिल्कुल सूखा पड़ा था। इसका गहरा मतलब यह था कि कलयुग में अमीर लोग अपनी शान शौकत और पार्टियों पर तो पानी की तरह पैसा बहाएंगे, लेकिन अपने पड़ोस में किसी भूखे या जरूरतमंद की मदद करने से कतराएंगे। और आखिर में नकुल ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसमें उम्मीद की एक किरण थी। एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई सब कुछ तबाह कर रही थी, लेकिन एक नन्हे से पौधे ने उसे रोक दिया। कृष्ण ने इसका सार समझाया। कलयुग में इंसान का बड़े से बड़ा धन या बड़ी से बड़ी ताकत उसे गिरने से नहीं बचा पाएगी। सिर्फ भगवान के नाम का जाप उस छोटे से पौधे की तरह इंसान को पतन से बचा लेगा। तो इन सब भयानक भविष्यवाणियों को सुनकर मन में एक ही सवाल उठता है, क्या इस अंधेरे का कोई अंत है भी या नहीं? शास्त्रों के अनुसार जवाब है हाँ। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब उम्मीद की एक किरण उभरेगी, भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार भगवान कल्कि के रूप में। और ये बात तो खुद श्री कृष्ण ने गीता में कही है कि जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म सिर उठाता है, तब तब वो खुद इस धरती पर अवतार लेते हैं। यही सिद्धांत कल्कि के आने का आधार है। और मजे की बात यह है कि पुराणों में उनके जन्म की पूरी जानकारी दी गई है। वो संभल नाम के गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के घर जन्म लेंगे, और यही होगा भगवान विष्णु का इस संसार में आखिरी यानी कल्कि अवतार। अब जाहिर है इतने बड़े मिशन के लिए तैयारी भी वैसी ही होगी। भगवान कल्कि को महेंद्रगिरी पर्वत पर खुद अमर ऋषि परशुराम 64 कलाओं के साथ साथ हर तरह के वेद और शस्त्रों का ज्ञान देंगे। और जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाएगी, तब उन्हें आशीर्वाद देने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट होंगे। वो उन्हें देवदत्त नाम का एक दिव्य सफेद घोड़ा और रत्नमारु नाम की एक चमत्कारी तलवार देंगे, जो अधर्म का नाश करने में उनकी मदद करेंगे। तो तैयारी पूरी हो चुकी है। अब वक्त आता है उस काम को अंजाम देने का जिसके लिए भगवान कल्कि ने अवतार लिया है, यानी अधर्म का पूरी तरह से नाश और धर्म की फिर से स्थापना। देखिए, उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होगा कली नाम के राक्षस का वध करना। ये कली कोई आम राक्षस नहीं है, बल्कि वो इस युग की सारी बुराइयों, सारे अधर्म का जीता जागता रूप है। ये दुनिया के भाग्य के लिए धर्म और अधर्म के बीच की आखिरी लड़ाई होगी। और कली के अंत के बाद शुरू होगा महाप्रलय, यानी इस पूरी सृष्टि की महासफाई। सबसे पहले आसमान में एक नहीं बल्कि 7 सूरज उगेंगे, जो धरती को जलाकर राख कर देंगे। इसके बाद 100 सालों तक इतनी भयंकर बारिश होगी कि पूरी दुनिया एक महासागर में डूब जाएगी। और इस पूरी शुद्धि के बाद ही ब्रह्मा जी एक नई पवित्र दुनिया की रचना शुरू करेंगे। अब जरा सोचिए, ये नया युग यानी सत्ययुग कैसा होगा? कलयुग और सतयुग में जमीन आसमान का फर्क होगा। जहां कलयुग के अंत तक इंसान की औसत उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी, वहीं नए सतयुग में लोग 1 लाख साल तक जिएंगे। धोखे और पाप की जगह सिर्फ सच और पवित्रता होगी, और लोग बिना कुछ बोले सिर्फ मन की तरंगों से एक दूसरे से बात कर पाएंगे। ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है,
कि इस मुश्किल दौर में इस कलयुग की चुनौतियों से आखिर बचा कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि शास्त्रों में इसका जवाब भी दिया गया है। और मजे की बात देखिए, शास्त्रों के मुताबिक कलयुग में मोक्ष पाने का रास्ता सबसे मुश्किल नहीं बल्कि सबसे सबसे आसान है। सतयुग में ध्यान करना पड़ता था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ और द्वापर में पूजा पाठ, लेकिन कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का जाप ही मुक्ति के लिए काफी है। इसे समझने के लिए अजामिल की कहानी सबसे बढ़िया उदाहरण है। अजामिल एक ब्राह्मण था जो भटककर पाप के रास्ते पर चल पड़ा था। जब उसकी मौत का समय आया तो उसने डरकर अपने सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम नारायण था, को आवाज लगाई। क्योंकि नारायण भगवान विष्णु का भी नाम है, विष्णु के दूत उसे बचाने आ गए। ये कहानी दिखाती है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है कि अनजाने में भी लिया गया नाम जीवन भर के पाप मिटा सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार बस इतना है कि कलयुग भले ही सबसे अंधकारमय और मुश्किल युग क्यों ना हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इससे निकलने का रास्ता उतना ही आसान है, केवल नाम संकीर्तन। ये एक ऐसा विचार है जो न सिर्फ हमें इस युग की चुनौतियों को समझने में मदद करता है, बल्कि उनसे पार पाने का एक सीधा रास्ता भी दिखाता है।